हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायोस्फीयर। सबसे पहले हम इस वर्ड को देख लेते हैं। बायो मीन होता है लाइफ और स्फीयर का मतलब होता है लेयर, एक रीजन्स, पार्ट, एक गलाफ। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको अगर अर्थ का बताऊं, मेरे पास यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अर्थ। ये ऐसी ज़मीन है जी, गोल। ठीक है जी, अब ये स्फेरिकल या बेज़वी जो भी आप बोल रहे हैं, ये ज़मीन है। ठीक है, अब इस ज़मीन के ऊपर हम आबाद हैं। ठीक है, अब इस ज़मीन पे हम आबाद हैं और आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर जाते जाएं तो यहाँ पे ज़मीन से ऊपर परिंदे वगैरह फ्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन एक रेंज के बाद अगर बर्ड्स ज़मीन की रेंज से बाहर चले जाएं तो वहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है ना कोई एयर कॉम्पोजिशन है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। समझ आ रही है? जैसा कि अगर मैं समझाऊँ, मैं यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ से ऊपर भी मैं जाता हूँ तो मैं ज़िंदा रहता हूँ क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन एक रेंज के बाद जब मैं ऊपर बहुत जाऊँगा, ओजोन लेयर को क्रॉस करके आगे चला जाऊँगा, तो फिर जो है वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह मौजूद नहीं है। वहाँ पे नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन और है, हर चीज़ की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। ठीक है जी, तो ऐसे ही हमारे पास जो है, जब भी हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो लेयर जो अर्थ को सराउंड किए हुए है, जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। मतलब कि वो अर्थ के अंदर भी और अर्थ से बाहर भी लेयर है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये एक थिन लेयर है जो कंट्रोल करती है केमिकल्स एंड फिजिकल कंडीशन को। मतलब कि बायोस्फीयर के अंदर जो है, आपको पता है केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन जो है उनको कंट्रोल कर रही है। अगर आप यहाँ पे इस एयर की कंपोजिशन को देखना तो यहाँ पे केमिकल की कंपोजिशन एक ख़ास तादाद में होगी। इस एयर का एक प्रेशर होगा, वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। केमिकल प्रोपोर्शन जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। ठीक है जी, तो बायोस्फीयर के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो बायोस्फीयर का मैंने आपको बता दिया, अ थिन लेयर दैट सराउंड अराउंड द अर्थ and it have a specific chemical and physical properties and living organism easily exist in this layers. This layer are also called biosphere. ठीक है जी, तो ऐसे हमारे पास सबसे पहले तो नहीं, बायोस्फीयर के अंदर एक और डेफिनेशन आती है, इसको हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट का मतलब बेसिकली होता है रहने की जगह, जिसको हम मस्कन भी कहते हैं। कोई भी चीज़ जिस जगह पे रह रही होती है वो उसका हैबिटेट है। अगर एक आप लाइन की बात करें तो केव गार जो है वो उसका हैबिटेट है। एक फ़िश की बात करें तो उसका हैबिटेट जो है पानी है। एक बर्ड्स की बात करें तो उसका हैबिटेट जो है ट्री के ऊपर है। तो हर एनिमल्स का एक हैबिटेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि एनी ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एनी स्पेसिफिक प्लेस, दिस प्लेस आर आल्सो कॉल्ड हैबिटेट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। जिस तरह आप इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मतलब हैबिटेट सिंपल, मैं आपको ये कहता हूँ कि स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, आप फिर घर में बैठ के कोशिश किया करें। ठीक है, बेहतर से बेहतर लिखने की, तो फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट और रीफॉर्म होता है, फाइन होता है। जिस तरह हैबिटेट को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, मैं मतलब कि बेहतर से बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हैबिटेट, जिस तरह आप पहला वर्ड है जी, लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल कॉल्ड हैबिटेट, ये भी ठीक है। जिस जगह पे कोई एनिमल रह रहे हैं वो उसके हैबिटेट है। ठीक है, अगर इसी का लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स एंड एवरी एनिमल्स हैव अ स्पेसिफिक प्लेस ड्यू टू दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज as well as body morphology are also suitable for this environment and this place are also called habitat of these animals. ठीक है, कि कोई भी एनिमल है वो जिस जगह पे रह रहा है उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजियोलॉजी उस हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट कर रही है। जिस तरह के बर्ड्स हैं तो हम कहें कि बर्ड्स जो हैं वो पानी के अंदर हैबिटेट है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बर्ड्स का हैबिटेट तो जो है वो ट्री के ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो पानी के साथ भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं, जिनको हम वाटरफॉल बर्ड्स भी कहते हैं। वाटरफॉल जो हैं ये मुर्गाबी वगैरह जो है और इस तरह की जो हैं, लेकिन यह है हम मेजॉरिटी को देखते हैं। समझ आ रही है? हम ज़्यादा परसेंटेज की बात करते हैं। अच्छा जी, तो ऐसे हैबिटेट हो गया। अब स्टूडेंट हैबिटेट के अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी
चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई बाद में साइंटिस्ट ने, जिसको हम बोलते हैं नीच। इसको हम निच भी कहते हैं, इसको हम निश भी कहते हैं, आप जो भी मर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम निच, ठीक है। अब दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। पहला जो है 1917 में जोसेफ ग्रेनल जो था, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। जर्मन से बिलोंग करते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड्स की स्टडी करते थे। उसने फर्स्ट टाइम जो है वो निच को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि ये निच हम उन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ये स्पेसिफिक एनिमल्स की जो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे, उसको हम निच कहते हैं। मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड करना यहाँ पे, ठीक है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करने जा रहा हूँ। निच क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस या उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो उसकी क्या है? निच। कैसे वाला? जिस तरह के, मुझे ये बताएं, एक लाइन है, लाइन के जो टीथ हैं, ये कैनाइन जिसको कहते हैं, उनका साइज छोटा होता है या बड़ा? बड़ा, क्योंकि वो क्या है? वो है कार्निवोर। क्या है वो? कार्निवोर। वो इकोसिस्टम के अंदर शिकार करते हैं, खाते हैं। अगर आप भैंस को देखें तो भैंस में तो कैनाइन नहीं है, भैंस के तो जो पिछले मोलर एंड प्री मोलर है वो मॉडिफाई हैं, क्योंकि वो चरती है। इसी तरह प्लांट हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं। तो कोई भी एनिमल जो होता है वो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है जो हमें नजर आ रही है, या उसकी फिजियोलॉजिकल, उसका इंटरनल जो फिजियोलॉजी है, इंटरनल जो फंक्शन है, वो उसकी क्या होती है? निच होती है। इस तरह कोई भी इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। लेकिन इसी निच को एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है चार्ल्स एल्टन, उसने एक और नए अंदाज से बताया। उसने कहा जी स्पीशीज ऑक्यूपेशन, हर स्पीशीज का इकोसिस्टम के अंदर एक पेशा है। जिस तरह के हम हैं, बीइंग अ टीचर, मेरा सोसाइटी के अंदर एक रोल है, मैं एक टीचर हूँ। आपका रोल है, आप एक स्टूडेंट हैं। इसी तरह कुछ डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, फिलासफर्स हैं। हर एक का अपनी कम्युनिटी के अंदर एक रोल है। इसी तरह एनिमल्स का भी कम्युनिटी के अंदर एक रोल है, वो उनका पेशा होता है, वो उनका जो है ऑक्यूपेशन है। अब वो क्या है? वो पेशा किसके लिए होता है? सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। कि कुछ ऐसे हैं जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जिसका काम है खुराक को तैयार करना। कुछ ऐसे हैं जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं, जो खुराक को खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, जो मुर्दा को डिकम्पोज करते हैं। तो ये स्पीशीज के पेशे हैं, ये उनका काम है जो उन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है। समझ आ रही है? तो जो स्पीशीज ऑक्यूपेशन होता है उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? नेच कहते हैं। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया बायोस्फीयर, इंतहाई आसान सिंपल सा टॉपिक है कि अर्थ के सराउंड ऐसी लेयर जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। और उसके अंदर हैबिटेट का बताया, फिर उसके बाद निच का बताया। और निच का जो है मैंने दो साइंटिस्ट का बताया। 1917 में जोसेफ ग्रेनल जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट, उसने निच को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद चार्ल्स एल्टन ने किया। तो हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।